ये वही वीडियो है जिसका आपको इंतज़ार होता है। इसी वीडियो को हम चार्ट ऑफ द वीक भी बोलते हैं। चार्ट ऑफ द वीक क्या है, मैं स्टार्टिंग में ही समझा दूं। चार्ट ऑफ द वीक एक ऐसा सीरीज है जिसमें मैं स्टॉक को खरीदता हूं और हर संडे एक स्टॉक को मैं आपके सामने लेके आता हूं। वो स्टॉक को मैं आपके सामने इसलिए लेके आता हूं ताकि जो मैं खरीद रहा हूं उससे आप कुछ देख सके, सीख सके, जान सके। पर्पज़ वही है कि आपके सामने ट्रांसपेरेंसी लाने का। पर्पज़ यही है कि आपको दिखाने का कि दोस्त, अपने बातों को बता के, अपने रीजंस को बता के, स्टॉक्स को ढूंढ के भी पैसा बनाया जाता है। अपने जहाँ पे अच्छा रिसर्च लग रहा है उसी पे पैसा डाला जाता है। मोस्ट ऑफ द लोग ये नहीं करते हैं मार्केट्स में। मोस्ट ऑफ द लोग मार्केट में एनालिस्ट हैं इन कंपेरिजन टू ट्रेडर। द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन एनालिस्ट एंड अ ट्रेडर इज कि जो एनालिस्ट है वो स्टॉक का रिसर्च कर रहा है, पैसा नहीं डाल रहा है। जो ट्रेडर है वो अपने स्टॉक्स पे पैसा डाल रहा है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंट बॉल गेम है, मतलब पैसा डालना और पैसा नहीं डालने में ज़मीन आसमान का अंतर है। जिनको नहीं पता, चार्ट ऑफ द वीक मेरे लिए एक पोजिशनल ट्रेड है जो मेरे लिए मिड टर्म पोर्टफोलियो में काम करता है। शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो के बारे में मैं सोशल मीडिया पे बात नहीं करता हूँ। मैं मिड टर्म पोर्टफोलियो के बारे में बात करता हूँ। तो मिड टर्म पोर्टफोलियो जो मेरे लिए है वो, मतलब मैं स्टॉक को कोई भी खरीदता हूँ तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि 2 से 4 महीने के अंदर अगर मेरा टारगेट पहुँच गया तो ठीक है, नहीं पहुँचा, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो निकल जाऊँगा। और अगर स्टॉक ज़्यादा अच्छा दिख रहा है तो मैं ट्रेल करता हूँ। मैं टारगेट बुक नॉर्मली नहीं करता हूँ। उसका अपडेट हम टेलीग्राम पे और ट्विटर पे या इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्टर चैनल पे हम अपडेट कर देते हैं जैसे ही वो 35-40% पहुंचता है। लेकिन ऑन माई पर्सनल लेवल देर आर टाइम जहाँ 40% प्रॉफिट से घट के वो 15% आ जाता है, तब मैं निकलता हूँ। एंड देन देर आर टाइम जहाँ पे 40-50% के बाद वो बढ़ के 70-80-100% भी चला जाता है। सो दोनों साइड का नुकसान है। ट्रेलिंग करने का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, तो उसको आपको टेक ओवर करना पड़ता है। तो कौन से स्टॉक के बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं? देखिए, मार्केट्स कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है, आप जानते होंगे। मार्केट्स अक्टूबर महीने से गिर रहा है एंड इट्स बिन ऑलमोस्ट 1.5 मंथ जब मार्केट करेक्ट हो रहा है। अब मेरे से पूछिएगा तो मैं चाहता हूं कि मार्केट ऐसे ही कुछ टाइम और रहे। क्यों? इससे दो चीज़ें होंगी। सबसे पहला, जो खराब स्टॉक हैं वो लिस्ट से बाहर निकल जाएंगे, जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो लिस्ट में रहेंगे। सो दैट विल हेल्प इन वॉच लिस्ट और जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसको नए सिरे से शुरुआत करने में मदद करेगी। दूसरा, रिस्क असेसमेंट बहुत अच्छा से हो जाता है। रिस्क असेसमेंट, जो लोगों को समझता है कि रिस्क असेसमेंट क्या होता है वो जानते होंगे कि रिस्क कैसे मैनेज करना है। जिनको नहीं समझता उनके लिए प्रॉब्लम है। तो आपको ये देखना और जानना है कि आप अपना रिस्क कैसे मैनेज कर रहे हैं। वी हैव टेकन फ्यू स्टॉप लॉसेस, कुछ स्टॉप लॉस लेना बाकी है, लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। 1 और 2 डेज एंड वी आर अगेन गोइंग टू टेक द स्टॉप लॉस। प्रॉब्ली मंडे को तो एक सब निकलेंगे ही निकलेंगे, राइट? सो दैट इज वॉट इट इज़। तो आपको ये समझना है और जानना है कि स्टॉप लॉस लेना क्यों ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लीजिएगा तो फिर प्रॉब्लम है। तो इसलिए आपको स्टॉप लॉस लेना चाहिए। मुझे, मेरा ये भी मानना है कि स्टॉप लॉस आपको बहुत कुछ सिखाता है। कम आपको लाइफ में वो ये भी सिखाता है कि आपको किन के साथ नहीं रहना है और किन के साथ रहना है। ये डिफरेंस अपने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है? तो कौन से स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, सवाल वही है। तो चलिए फिर इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। मेरा मानना है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए क्योंकि आपको सीखने को मिलेगा। तो जानिए और देखिए कि मैं स्टॉक को क्यों खरीद रहा हूँ और वैसा स्टॉक्स आप खुद के लिए भी ढूंढ सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो चार्ट ऑफ द वीक वीडियो है जिसमें मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसको मैं खरीदने जा रहा हूं। वो स्टॉक कौन सा है? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो जो भी मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ वो लर्निंग पर्पज वीडियो है, कोई टीपीआई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं खुद खरीदता हूँ इसलिए मैं आपके सामने लेके आता हूँ। तो मेरे लिए एक जर्नल वीडियो है, इसलिए आप ब्लाइंडली उसको मत खरीदिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं गलत हो सकता हूं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है? पॉइंट नंबर 2, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस कीजिएगा। बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान बिल्कुल भी सही लोग नहीं होगा आपको बताने वाला। बिकॉज हमारी माइंडसेट आपसे मैच नहीं होती, आपकी माइंडसेट मेरे से मैच नहीं होती। ठीक है? तो कौन से स्टॉक को मैं खरीदने जा रहा हूँ? मैंने स्कैन किए हैं, बहुत सारे स्टॉक्स किए हैं। बहुत सारे स्टॉक अच्छे नहीं दिख रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक का रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है, बहुत सारे स्टॉक का स्ट्रक्चर बदला है। बट आपकी चैलेंज एज ए ट्रेडर, मेरी जो चैलेंज है वो यही है कि ऐसे मार्केट में भी मुझे एक ऐसा स्टॉक ढूंढना है जिसमें स्ट्रेंथ मुझे दिखता हो, जिसमें मुझे ये दिखता हो कि रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है, फंडामेंटल्स उनके ठीक ठाक हैं। तो वो सारी चीज़ें, तो उसके लिए मैंने एक स्टॉक को चुना है। उस स्टॉक का नाम क्या है? चलते हैं चार्ट्स पर और बात करते हैं। तो आपके सामने जो चार्ट है आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो स्टॉक को मैंने चुना है उसका नाम है इंडस टावर। ठीक है? इंडस टावर की करेंट प्राइस 317.1575 रुपीज़ के आसपास है।
और आज के रेट में यहाँ पे है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि इंडस टावर पिछले कुछ दिन में ठीक ठाक गिरा है। तो अपने ये हाई से जो 461 के आसपास था वहाँ से गिर के ऑलमोस्ट ये 31-32% का करेक्शन हो चुका है। अब मैं क्यों खरीद रहा हूँ स्टॉक, उसके पीछे 2-3 वजह है। सबसे पहला, ये स्टॉक को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ एंड आई हैव ट्रेडेड समवेयर हियर ऑल्सो, फिर यहाँ ट्रेड किया, बट देर आर टाइम जहाँ यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ और उसके बाद ये निकल गया। तो इस स्टॉक को मैं पहले से जानता हूँ, आई हैव ट्रेडेड इट, सो दैट इज़ द रीज़न कि मैं सोचा कि स्टॉक में वापस से जाते हैं। वो कहते हैं ना, जिस इंसान को आप जानते हो पहले से उसके पास आप जाते हो। मैं एग्जांपल दूसरा भी दे सकता हूँ, बट फिर सोशल मीडिया की दुनिया है तो वहाँ पे वो एग्जांपल नहीं दिया जा सकता। तो इंडस टावर एक ऐसे लेवल पे है कि अगर आप पीछे पलट के देखिएगा तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो लेवल है 2021 में यहाँ से वो रिजेक्ट हुआ था और रिजेक्शन प्राइस कहाँ था, 320-330 के आसपास आपको दिख रहा है यहाँ पे। सो ये था 2020 का लेवल, 21 का। वापस से आप यहाँ चले जाइएगा 2019 में तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी उस लेवल पे रिजेक्ट हुआ था। और यहाँ पे अगर आप आ जाइएगा 2018 में तो यहाँ पे सपोर्ट था इस लेवल का। तो अगर मैं इस लेवल को अगर कुछ ऐसा ड्रॉ करूँ तो आपको क्लियरली दिखेगा, मतलब अगर इसको मैं 320 से लेके 330 के बीच में अगर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो आप क्लियरली देखोगे कि ये लाइन काफ़ी अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट किया है। यहाँ पे वो सपोर्ट रहा है, यहाँ फेक किया ब्रेकआउट करने का बट वापस बाउंस कर गया। यहाँ पे वो ब्रेकआउट किया था 2014 में, देन इट मेड अ हाई ऑफ ऑलमोस्ट 400-500 के आसपास पहुँचा दिया था वो, या 499.65 वॉज द हाइस्ट। तो यहाँ से रिजेक्ट हुआ, फिर से कोशिश किया बट 482 से रिजेक्ट हो गया, केम डाउन, ट्राइड अगेन, फेल्ड। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे रिजेक्शन है, सपोर्ट था, फिर से रिजेक्शन है, यहाँ पे ब्रेक किया, ऊपर गया बट अगेन फेल टू क्रॉस 500 एंड केम बैक। सो आज के रेट में इट इज़ एट वन पॉइंट जो कभी उसका बहुत अच्छा जोन हुआ करता था रेजिस्टेंस का, रिजेक्शन का, अब वो सपोर्ट पे है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये एक अच्छा लेवल शो कर सकता है बाउंस के लिए। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस जो मैं इसको ढूंढ रहा हूँ। प्लस ये कैंडल जो है आप देख सकते हैं, ये वाला 4 जून का जो कैंडल बना था, इफ़ यू रिमेंबर, तो ये वही वाला वीक है। तो इसका जो लोएस्ट है वो गया था, आप देख सकते हैं 292 का लोएस्ट था। आज के रेट में स्टॉक 317 पे चल रहा है। सो इट हैज़ गॉट अ गुड रिस्क रिवॉर्ड। अगर इसके नीचे चला जाता है वी आर डन विद दिस। तो ये हो गया सबसे बड़ा रीजन कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो एक ऐसे पॉइंट पे है जहाँ पे ये अच्छा दिख रहा है, एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दे रहा है। सो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। प्लस जब ये यहाँ से मूव मारना चालू किया था, अगर आप गौर कीजिएगा अक्टूबर 2023 से, तो उसके बाद ये कॉन्स्टेंट स्लोली बट श्योरली ऊपर चला गया था, ऑल द वे फ्रॉम 170 टू 400-500 लेवल्स, राइट, और 460 लेवल्स, और वहाँ से फिर वो गिर के नीचे आया। सो दिस इज़ वन पॉइंट। अनदर पॉइंट इज कि अगर आप इस लो से अगर उसका फिबोनाची ड्रॉ कीजिएगा तो आपको क्या दिखेगा कि ये अपने 0.5 के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा है, 50% रिट्रेसमेंट, जो कि 300 का लेवल है। सो दैट गोज विदाउट सेइंग कि ठीक ठाक जोन पे है और यहाँ पे इसकी बाउंस करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएंगे अगर ये नीचे आता है तो, ठीक है। लेकिन अगर आप इस लो को छोड़ के पहले वाले लो पे आ जाइएगा, मान लीजिए यहाँ पे, देन व्हाट यू विल रियलाइज कि 50% के आसपास एग्जैक्टली वो पहुँच चुका है। सो देर आर मल्टीपल वेज ऑफ लुकिंग एट इट एंड आई हैव फाउंड इट सम अदर वे। सो ये 2 तरीके हो गए देखने के। अब इसको छोड़ते हैं और डिटेल्स में बात करते हैं। तो थोड़ा और डिटेल्स में अगर आप जाइएगा और यहाँ पे इंडस टावर सर्च कीजिएगा तो आपको समझेगा कि इंडस टावर अगर आप सर्च कीजिएगा स्टॉक पे तो आपको पता चलेगा कि इनके नंबर्स ठीक ठाक रहे हैं। टेलीकॉम सेक्टर में आता है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइडर के अंदर आता है। मार्केट कैप इसका 83,696 करोड़ है। तो ये लार्ज कैप स्टॉक है। अभी लार्ज कैप प्रीफर करना, यहाँ पे मिड कैप लिखा है लेकिन ये मिड कैप स्टॉक नहीं, लार्ज कैप स्टॉक है। लार्ज कैप प्रीफर करना इसलिए भी जरूरी है बिकॉज मार्केट वोलेटाइल है और हमें समझना है वो चीज़। इनके रिजल्ट्स अब देखिएगा, 10 साल में कुछ ज़्यादा नहीं किया है। रीजन मैंने आपको दिखाया कि वो उसी लेवल पे चल रहा है। 5 साल में 45.6% बहुत अच्छा नहीं किया है। 2 साल में 65.9% आउट परफॉर्म द मार्केट। 1 साल में 69.6% आउट परफॉर्म द मार्केट। 6 महीने में 3.2% आउट परफॉर्म द मार्केट। 1 महीने में 16.1% अंडर परफॉर्म। 1 वीक में 7.1% अंडर परफॉर्म। लेकिन अगर आप इनके रिजल्ट्स पे जाइएगा तो आपको दिखेगा कि दे हैव डन सम गुड पार्ट्स, और अगर आप इनके फंडामेंटल रिजल्ट पे जाइएगा तो दे हैव स्टार्टेड इम्प्रूविंग स्लोली बट श्योरली। सो ये जून 2022 से लेके सितंबर 2024 में देखिएगा तो स्लोली बट श्योरली ये बढ़े हैं, ठीक है, फ्रॉम 6,897 करोड़ टू 7,465 करोड़। तो इनकी स्लोली बट श्योरली इंक्रीमेंट हो रही है। ऐसा ही इनका बाकी चीज़ में भी चल रहा है। सो दे आर डूइंग बिट ओके। और प्रॉफिट भी देखिएगा तो प्रॉफिट भी इनका बढ़ रहा है, फ्रॉम 477 करोड़ टू नाउ ऑलमोस्ट 2,223 करोड़। तो कंपनी डिसेंट कर रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यही सारे रीजंस हैं जो आज के रेट में फेवर कर रहे हैं मुझे स्टॉक को खरीदने के लिए। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्टॉक को खरीदने जा रहा हूँ। यहाँ पे
मेरा जो मिनिमम टारगेट होगा 35 to 40% होगा। अगर ये स्टॉक यहाँ से बाउंस करता है और अपने प्रीवियस हाई पे भी पहुँचता है तो वो टारगेट हिट कर देगा, ठीक है। तो वो कहानी है। तो मेरा मिनिमम टारगेट 35 to 40% है। मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 12 से 15% के बीच में है। मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ, मैं ब्लाइंडली इसको नहीं खरीदने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो यही थी टोटल एनालिसिस स्टॉक को लेके। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। चीयर्स।